गृह मंत्री जी ने संसद में बाबा साहब जी के लिए जो टिप्पणी करी, हमारे समाज के करोड़ों लोगों को, हमारी बहुजन समाज पार्टी को, हमारे समाज के लोगों को जो ठेस पहुंची है, प्रेसिडेंट है वो इस पे उसका संज्ञान ले। राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो, अब दोनों ही नीली साड़ी और टी शर्ट पहन के फैशन स्टेटमेंट देने लगे हैं। अगर ये सही में हमारे बाबा साहब के हितैषी होते तो ये उन्हें कभी भी उनके पीए को उनके खिलाफ नहीं खड़ा करते। बहुजन समाज पार्टी आज दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही है और उसको लीड कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी। आकाश जी, ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, फिर भी हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। देखिए, जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने संसद में बाबा साहब जी के लिए जो टिप्पणी करी, उससे करोड़ों हमारे समाज के करोड़ों लोगों को, हमारी बहुजन समाज पार्टी को, हमारे समाज के लोगों को जो ठेस पहुंची है, उसके खिलाफ हमने ये प्रोटेस्ट निकाली है। आदरणीय बहन जी के निर्देशानुसार हम यहाँ पर शांतिपूर्वक से ये प्रोटेस्ट कंडक्ट करेंगे। गृह मंत्री ने बकायदा सफाई भी दी। बीजेपी कह रही है कि डॉक्टरेट वीडियो है, उसके बाद आप क्या? देखिए, कहीं ना कहीं तो जहाँ इतना धुआं है तो वहां पे चिंगारी तो होगी, और ये जो गलत बात कही है अब वो तो सब रिकॉर्डेड है, वीडियो पे रिकॉर्डेड है, ये संसद में लाइव कहा गया था, तो इसमें तो वो आप जितनी भी सफाई देना चाहें, बट जो गलत है सो गलत है। आपने सोशल मीडिया पर मैंने देखा आज एक पोस्ट किया है, ये नीला फैशन वाला किस पर अटैक है, जरा आप बताइए। अब देखिए जरा, नीले में तो सभी पहन के आजकल घूम रहे हैं। पहले छोटे छोटे नेताओं को बढ़ाया गया कि भाई वो नीला पटका पहन ले, बाबा साहब को नेता बना ले, पर अब तो बड़ी पार्टियां भी शामिल हो गई इसमें, चाहे वो राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो। अब दोनों ही नीली साड़ी और टी शर्ट पहन के फैशन स्टेटमेंट देने लगे हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूमते थे, उसके एवज में हमारे समाज को गुमराह किया, अब फैशन स्टेटमेंट दे के हमारे समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सही में हमारे बाबा साहब के हितैषी होते तो ये उन्हें कभी भी उनके पीए को उनके खिलाफ नहीं खड़ा करते, उन्हें संसद में अपने आप जिताकर भेजते, परंतु उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। एक अटैक आपने अरविंद केजरीवाल पर भी किया हो, तो दिल्ली में एक के बाद एक योजनाएं लेकर आ रहे हैं, अटैक आपने केजरीवाल पर भी किया। देखिए, वो तो आए भी पावर में इसी तौर पे थे कि भाई करप्शन है। शीला दीक्षित जी तो एसी में रहती हैं। दिल्ली के लोगों का पैसा जो कमाया जा रहा है, जो टैक्स का पैसा है, वो एसीओ में खर्चा जा रहा है। अब उनके खुद की पूरी सरकार जेल से चक्कर काट चुकी है, घोटालों में पकड़ी जा चुकी है। अब उनके पास कोई जवाब तो है नहीं, लोगों के लिए काम करने के लिए उनके पास कोई वो वक्त तो बचा नहीं। अभी जो परमानेंट जॉब देनी चाहिए उसको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब करके दे रहे हैं, तो अब क्या करें। रिजर्वेशन और खिलाफ जो ये लोग हैं बाबा साहब के, अगर इन्हें परमानेंट जॉब देते तो इन्हें रिजर्वेशन देना पड़ जाता, तो ये परमानेंट जॉब को ना देकर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब दे रहे हैं। तो ये अब इससे बड़ा और कौन विरोधी हो सकता है बाबा साहब का। आज ये जो प्रोटेस्ट है, अब ये बीएसपी ये लड़ाई कहां तक लेकर जाएगी, कैसे मानेगी? अमित शाह क्या ऐसा करें कि बहुजन समाज पार्टी, आकाश आनंद, मायावती जी माने संतुष्ट हो? देखिए, वो अपने शब्द वापस लें। इस चीज के लिए जो उन्होंने कहा, हम अमित शाह जी से तो कुछ नहीं कह सकते, गृह मंत्री जी से कुछ नहीं कह सकते, बट जो ये टिप्पणी पास की गई, तो जो हमारे प्रेसिडेंट है वो इस पे उसका संज्ञान ले और वो ही सही डिसीजन डिसाइड करे कि ये जो इतनी बड़ी बात उन्होंने कही और इससे हमारे लाखों करोड़ों लोगों को ठेस पहुंची है, उसके लिए सही न्याय क्या होगा।